हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द हाइजेनबर्ग हब। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। बच्चों, कल हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में ये पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होगी, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को मैंने आप लोगों को गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कहते हैं। तो उसको मैंने एक एग्जांपल डेनियल सेल से आप लोगों को क्या किया था, वो कॉन्सेप्ट समझाई थी, ठीक है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। अच्छा, एक चीज और, जो बच्चे नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो पहले लेक्चर नंबर 1 को देखें, क्योंकि जब वो उस लेक्चर को देख लेंगे, समझ लेंगे, तभी ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आएगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आज का लेक्चर नंबर 2। तो बच्चों, थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे पहले वाले लेक्चर का। पहले वाले लेक्चर में बच्चों हमने बात करी थी डेनियल सेल की, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टिक सेल या जो गैल्वेनिक सेल होता है उसका एग्जांपल डेनियल सेल है। तो डेनियल सेल्स की प्रोसेस की हमने बात करी थी कि किस तरह से एक तरफ एनोड था लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ था कैथोड, और एनोड पे हो रहा था ऑक्सीडेशन और कैथोड पर चल रहा था रिडक्शन। हमने देखा था कि एनोड पर हमने जो इलेक्ट्रोड यूज किया था वो था बच्चों जिंक इलेक्ट्रोड, और वहां पर जिंक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा था, Zn कन्वर्ट हो रहा था Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के। ये था सॉलिड और ये कन्वर्ट हो जा रहा था एक्वस में, यानी कि रॉड से जिंक के एटम आ रहे थे और Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होके एक्वस में सॉल्यूशन में जाके मिक्स हो जा रहे थे, राइट। रिडक्शन की तरफ क्या हो रहा था, रिडक्शन था राइट की तरफ, ठीक है, जहां हमने कॉपर इलेक्ट्रोड लगा रखा था। कॉपर इलेक्ट्रोड में जो रिएक्शन हो रही थी, रिडक्शन, वो क्या हो रही थी कि Cu2 पॉजिटिव एक्वस, ये सॉल्यूशन से आ रहे थे कॉपर के आयन, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, जो कहां से आए थे, एनोड की तरफ से आए थे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जा रहे थे, Cu सॉलिड में। और ये कॉपर के एटम फिर कैथोड पर क्या हो जा रहे थे, चिपक जा रहे थे। और हम देख रहे थे कि कैथोड वाले इलेक्ट्रोड का जो इसमें साइज है वो बढ़ जाता है, मास इंक्रीज हो जाता है, और एनोड वाले जो इलेक्ट्रोड है, यानी कि एनोड की तरफ, यानी कि जिंक वाला जो इलेक्ट्रोड है उसका साइज क्या हो रहा था बच्चों, डिक्रीज हो रहा था। फिर हमने इसकी सेल रिएक्शन लिखी थी। सेल रिएक्शन कैसे लिखी थी, इन दोनों को इस तरह से, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कैंसिल आउट, इस तरफ क्या बचेगा बच्चों, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस में Cu, सॉलिड एक्वस एक्वस सॉलिड। ये थी बच्चों पूरी नेट सेल रिएक्शन। सेल रिप्रेजेंटेशन करना भी हम लोगों ने सीख लिया था कि हम गैल्वेनिक, वो जो आपका डेनियल सेल था उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे थे। एक तरफ था जिंक जो कन्वर्ट हो जा रहा था ऑक्सीडेशन के थ्रू Zn2 पॉजिटिव में, बीच में साल्ट ब्रिज था, और इधर था कॉपर 2 पॉजिटिव जो रिडक्शन के थ्रू कन्वर्ट हो रहा था Cu सॉलिड में। ये है आपका एक्वस, ये है आपका सॉलिड, और ये है आपका एक्वस। इस तरफ था बच्चों एनोड और इस साइड क्या था, कैथोड। तो ये हमने फर्स्ट लेक्चर में इन चीजों को हमने अच्छे से समझ लिया था कि किस तरह से एक डेनियल सेल के अंदर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस लेक्चर में बच्चों हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, तो इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे। कॉपी पेन लेके आप लोग भी हेडिंग लगा दीजिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और पूरे फोकस के साथ मेरे साथ आप इस टॉपिक को कवर करेंगे पूरे फोकस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। ओके बच्चों, डेफिनेशन की हम बाद में बात करेंगे। पहले बच्चों मैं आप लोगों को समझाता हूं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, किसको कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, इलेक्ट्रोड का मतलब आप समझ गए थे इससे पहले वाले लेक्चर में कि आपको अगर इलेक्ट्रोड बनाना है किसी भी मेटल का, तो आपको उस मेटल की रॉड को उसी मेटल के
इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में क्या करनी पड़ेगी, डिप करनी पड़ेगी। ये कोई मेटेलिक रॉड है और इस मेटेलिक रॉड को मैंने इसी मेटल के सॉल्यूशन में क्या की है बच्चों, डिप की है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब आप किसी मेटल की रॉड को उसी मेटल के सॉल्यूशन में डिप करते हो, डुबो के रखते हो, तो बच्चों यहां पर तीन पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि कोई चीज रॉड से सॉल्यूशन में आ जाए। पॉसिबिलिटी नंबर 2 कि कोई चीज सॉल्यूशन से रॉड पर चिपक जाए। और पॉसिबिलिटी नंबर 3 कि ना तो कोई चीज रॉड से सॉल्यूशन में आए और ना ही कोई चीज सॉल्यूशन से रॉड में जाए। तीन पॉसिबिलिटी पॉसिबल होती है। मैं पहली पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं। ये अज्यूम करेंगे हम कि रॉड से मेटेलिक एटम सॉल्यूशन में आए और Mn पॉजिटिव बनाकर एक्वस में कन्वर्ट हो गए। एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल यहां देखो। जैसे कि हमने डेनियल सेल में किस में देखा था, ये जिंक वाले इलेक्ट्रोड में देखा था हमने कि जिंक के इलेक्ट्रोड में ये ZnSO4 का सॉल्यूशन है कि जिंक के इलेक्ट्रोड में क्या हो रहा था, एनोड वाली तरफ क्या हो रहा था, लेफ्ट वाली साइड, कि जिंक के इलेक्ट्रोड में जिंक के एटम रॉड से सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे थे और Zn2 पॉजिटिव बना के एक्वस में कन्वर्ट होके सॉल्यूशन में कन्वर्ट होके सॉल्यूशन में आ जा रहे थे। तो यहां पर हमने देखा था कि किस तरह से जिंक की रॉड से जिंक के एटम लगातार Zn2 पॉजिटिव बना के कहां कन्वर्ट हो जा रहे थे, कहां कलेक्ट हो रहे थे, सॉल्यूशन के अंदर। और फिर वो जिंक के जो इलेक्ट्रॉन से जो जिंक ने छोड़े, जो लूज किए इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन फिर कहां दिख रहे थे हमें, रॉड पर दिखाई दे रहे थे, है ना। अब सेम कंडीशन यहां पर है कि यहां पर इस मेटल की रॉड से मेटल के एटम सॉल्यूशन में आए और Mn पॉजिटिव बना के, N पॉजिटिव मीनिंग बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लूज किए मेटल ने, राइट। तो Mn पॉजिटिव बनाकर एक्वस में कन्वर्ट हो जा रहा और ये कहां आ जा रहा, सॉल्यूशन में। अब यहां पर अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिस तरह से जिंक जब Zn2 पॉजिटिव बनाकर सॉल्यूशन में मिक्स हो जा रहा है तो उसके इलेक्ट्रॉन कहां इकट्ठे हो रहे हैं, जिंक की रॉड पर। तो एग्जैक्टली यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होंगे फिर, क्योंकि मैंने पॉसिबिलिटी नंबर 1 की बात करी थी कि मेटल से कोई चीज यानी कि मेटेलिक एटम सॉल्यूशन में आते हैं और मेटल का पॉजिटिव आयन बना के सॉल्यूशन में मिक्स हो जाते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि मेटेलिक एटम ने इलेक्ट्रॉन यूज किए तो वो इलेक्ट्रॉन मेटेलिक रॉड पर क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। आई बात समझ में। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा बच्चों कि सॉल्यूशन के अंदर Mn पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन हो गया इंक्रीज, मेटेलिक रॉड पे इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन हो गया इंक्रीज। तो एक तरफ बन गया नेगेटिव पार्ट, एक तरफ बन गया पॉजिटिव पार्ट, और जहां नेगेटिव पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा वहां पर बनेगा पोटेंशियल, क्योंकि ये पोटेंशियल बना है इलेक्ट्रोड सिस्टम के अंदर, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट। अब डेफिनेशन पे आ जाएंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द वोल्टेज डिफरेंस दैट अराइजेस एट द सरफेस बिटवीन एन इलेक्ट्रोड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो मेटल और उसके सॉल्यूशन के बीच में डेवलप होता है। किस वजह से, या तो मेटल से इलेक्ट्रॉन छूटेंगे या सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन मेटल की तरफ आएंगे। अब यहां पर पॉसिबिलिटी ये बताई मैंने आपको कि यहां मेटल से क्या हुआ, कोई चीज मेटल के एटम जो हैं वो सॉल्यूशन में आ रहे हैं, एक जो भी है, मेरे दिमाग में जिंक चल रहा था तो इसलिए मेरे मुंह से दो निकल गया। तो ये समझा रहा हूं मैं आपको कि मेटल के एटम मेटल की रॉड से सॉल्यूशन में आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को लूज करके एक्वस में कन्वर्ट होकर सॉल्यूशन में ही रह जा रहे हैं, और वो इलेक्ट्रॉन फिर कहां इकट्ठे हो रहे हैं, मेटल पर इकट्ठे हो जा रहे हैं। अब यहां बन गए नेगेटिव, ये यहां बन गया मेटल पर नेगेटिव, और जो सॉल्यूशन है ये हो गया आपका पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस। आई बात समझ में। और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को वो नाम दिया गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आगे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार फिर से कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द वोल्टेज डिफरेंस दैट अराइजेस एट द सरफेस बिटवीन एन इलेक्ट्रोड
एंड इट्स करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहां पर मेटल सरफेस और उसके करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस आया, कैसे, ये नेगेटिव हो गया और सॉल्यूशन आपका पॉजिटिव हो गया, तो इनके बीच में एक डिफरेंस आएगा वोल्टेज में, पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोला गया बच्चों? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर? आगे समझ में? अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पर कंडीशन क्या थी कि मेटल से एटम सॉल्यूशन में आए और Mn पॉजिटिव बनाकर एक्वस में कन्वर्ट होकर N इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए इन्होंने? लूज कर दिए। ठीक है, आगे समझ में? N इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए इन्होंने? लूज कर दिए। तो यहां पर आप साफ साफ आपको देखने में समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन लूज किए, मेटल ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लूज किए। और जब इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो फिर ये जो पोटेंशियल रहा, ये पोटेंशियल कौन सा हो जाएगा? इसको बोल देंगे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल हो जाएगा? कौन सा इलेक्ट्रो पोटेंशियल होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रो पोटेंशियल दो टाइप का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहां पर जो पॉसिबिलिटी नंबर 1 से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो उस हिसाब से ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखेंगे आगे। अब देखिए, अब इसकी दूसरी डेफिनेशन, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे भी कहा जा सकता है कि किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज करने की टेंडेंसी को क्या बोला गया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला गया। राइट? अभी मैं ऑक्सीडेशन के टर्म से समझा रहा हूं, अभी रिडक्शन के टर्म से भी समझ लेंगे इसको। ठीक है, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल आपको यह समझना है यहां पर कि ऑक्सीडेशन, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक पोटेंशियल है जो मेटल और उसके सॉल्यूशन, मेटेलिक सॉल्यूशन के बीच में क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है मैंने आपको समझा दिया, किस तरह से ये प्रोड्यूस हुआ। राइट? अब इसमें देखिए आप, यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है और समझने वाली बात है कि ये जो पोटेंशियल है, ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये। राइट? जैसे कि ये वाले इसमें एग्जांपल दिया था ना मैंने, ये एग्जांपल है इसका, इस पॉसिबिलिटी का एग्जांपल है। तो यहां क्या हो रहा था कि Zn सॉलिड था और ये सॉल्यूशन में आके Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया था और इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए थे? रिलीज कर दिए थे। तो ये ऑक्सीडेशन हुआ था। तो उस हिसाब से फिर ये वाला इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा आपका? किस पोटेंशियल में आएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में आएगा। राइट? तो इस तरफ हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अच्छा, एक चीज यहां ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी हाई होगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी हाई होगी, तो वो इस बात को बताएगी कि मेटल की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी हाई होती है, तो वो इस बात को क्लियर करती है कि उस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी है वो उतनी ही ज्यादा क्या है? हाई है। आगे बात समझ में? ठीक है, एक बार फिर से इसको समझ लेंगे कि हमने एक मेटेलिक रॉड को उसी के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप किया था। अब इसकी टेंडेंसी कुछ ऐसी थी कि ये क्या करे? इलेक्ट्रॉन लूज करे। ठीक है, इसकी टेंडेंसी थी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी थी। तो इसने क्या किया कि रॉड से मेटल के एटम सॉल्यूशन में आते हैं, Mn पॉजिटिव बनाते हैं और एक्वस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो मेटल के एटम रॉड से सॉल्यूशन में आए हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाए? Mn पॉजिटिव। अब यहां सॉल्यूशन में Mn पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया और जो इलेक्ट्रॉन उन्होंने छोड़े, लूज किए, वो रॉड के ऊपर कलेक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से रॉड पर और इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बीच में एक क्या बन जाएगा? पोटेंशियल इंक्रीज, वो डेवलप होगा। और उसी पोटेंशियल को क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्योंकि ये रॉड के इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की वजह से बना, यानी कि रॉड में मेटल का यहां पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, तो इसीलिए इसको नाम दे दिया जाएगा इलेक्ट्रोड, सॉरी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और रिप्रेजेंट किया जाएगा इसको ई ऑक्स से। तो ये हो गया बच्चों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, आगे समझ में? आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए
उसके बाद हम बात करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल की। अच्छा, एक चीज और कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को आप कैसे लिखोगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो एक लाइन में ये हो जाएगी, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोड की क्या होती है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है। और एक बार मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूं कि किसी इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी हाई होगी वो इस बात को बताएगा कि इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो पावर है वो उतनी ज्यादा हाई है, यानी कि वो इलेक्ट्रोड उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अब देखो ये होता है, आप समझिए इस बात को, कैसे एक्सप्लेन करते हैं इस बात को अच्छे से। हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी ऑक्सीडेशन करवाने की है खुद के, तो फिर वो मेटेलिक, उसके जो मेटेलिक एटम है वो सॉल्यूशन में आएंगे। अब जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन कराने की टेंडेंसी होगी, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन करने की खुद की ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी होगी, उतने ज्यादा मेटेलिक एटम सॉल्यूशन में आएंगे, उतने ज्यादा फिर Mn पॉजिटिव आयंस इंक्रीज होते जाएंगे। जितने ज्यादा Mn पॉजिटिव आयन इंक्रीज होंगे सॉल्यूशन के अंदर, फिर उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहां इंक्रीज हो जाएंगे, कहां कलेक्ट होंगे? मेटल की रॉड पर कलेक्ट होंगे। तो जितना ज्यादा यहाँ Mn पॉजिटिव कलेक्ट होगा सॉल्यूशन में, उतना पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होंगे मेटेलिक रॉड पे, उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा कहां? मेटेलिक रॉड पर। तो हाई पॉजिटिव और हाई नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल भी हाई बनेगा, तो इसीलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है? फिर इंक्रीज हो जाती है। आई बात समझ में? तो याद रखना कि जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। ओके, आ गया समझ में? आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। चलिए अब बात करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल की। ओके, ये था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये भी इरेज कर ही देता हूं। ओके बच्चों, अब बात करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं आपको कि हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है दो टाइप का, एक है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो अभी कवर हो चुका है, और एक है रिडक्शन पोटेंशियल। इसका टाइप्स हैं इसके। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के दो टाइप हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम समझ गए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम समझ गए, अब बात करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल की। राइट, तो हेडिंग लगा दीजिए रिडक्शन पोटेंशियल। अब रिडक्शन पोटेंशियल क्या है देखिए यहां। अब पॉसिबिलिटी नंबर 2 की बात करेंगे कि आपने मेटेलिक रॉड को डिप किया, उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, मेटेलिक सॉल्यूशन में डिप किया आपने। पहले वाली पॉसिबिलिटी में क्या हो रहा था कि मेटल से कोई चीज सॉल्यूशन में आ रही थी। अब कंडीशन ये है कि सॉल्यूशन से कोई चीज मेटल की तरफ मूव करे, यानी कि पहले तो मेटल से मेटेलिक सॉलिड एटम यहां आ रहे थे, अब सॉल्यूशन से Mn पॉजिटिव आयन मूव करेंगे रॉड की तरफ। अब उल्टा है, ये Mn पॉजिटिव आयन मूव करेंगे रॉड की तरफ। एग्जाम्पल इसका डेनियल सेल का एग्जाम्पल ले लो। कैथोड की तरफ क्या लगा रखा था? कॉपर इलेक्ट्रोड। और कॉपर इलेक्ट्रोड में हमने ये देखा था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में कॉपर की रॉड डिप करी थी कल, और हमने उसमें ये देखा था कि कॉपर इलेक्ट्रोड में क्या हो रहा था? इस तरफ कैथोड वाली तरफ रिडक्शन हो रहा था, और रिडक्शन वाले केस में क्या चल रहा था कि सॉल्यूशन से Cu2 पॉजिटिव आयन रॉड की तरफ क्या हो रहे थे? मूव कर रहे थे, और वो रॉड पर जाकर वहां से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके रिडक्शन करवा के क्या किस में कन्वर्ट हो रहे थे? Cu के सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहे थे, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहे थे। तो सेम इसका एग्जांपल है। अब यहां पर भी वही कंडीशन है कि यहां पर क्या होगा कि सॉल्यूशन से Mn पॉजिटिव आयन रॉड, मेटेलिक रॉड पर जाएंगे और वहां से इलेक्ट्रॉन को लेकर के
मेटेलिक एटम में कन्वर्ट होकर यही डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इस वाले केस में इस बात को कैसे लिखेंगे आप लोग कि Mn पॉजिटिव एक्वस, ये सॉल्यूशन से आया, इसने Ne इलेक्ट्रॉन क्या किए, गेन किए यहां मेटेलिक रॉड पर जाकर, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, M सॉलिड। तो ये जो कंडीशन है ये किसकी है, रिडक्शन पोटेंशियल की, राइट। यहां भी ये जो पोटेंशियल है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही है। कैसे, देखिए आप, ऑब्वियस सी बात है कि ये सारे के सारे Mn पॉजिटिव जो आयंस है ये किसको कवर अप कर लेंगे, इस मेटेलिक रॉड को कवर अप कर लेंगे, चारों तरफ से घेर लेंगे इसे ऐसे, Mn पॉजिटिव Mn पॉजिटिव Mn पॉजिटिव। क्यों घेर रहे हैं, क्योंकि वो वहां जाके स्टेबलाइज हो रहे हैं, वहां जाके वो इससे इलेक्ट्रॉन गेन करके यहीं पर डिपॉजिट हो जा रहे हैं ये मेटेलिक आयंस जो है, किसके सॉल्यूशन से जो आ रहे हैं, मेटेलिक सॉल्यूशन से। अब ये चारों तरफ से रॉड को क्या कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे। ये सारे के सारे पॉजिटिव आयन है, तो रॉड पर पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। अब सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ बचेंगे कौन सा आयन, नेगेटिव आयन। जैसे यहां पर क्या हो रहा था कि सारे के सारे सी कॉपर कल वाले डेनियल सेल वाले एग्जाम्पल में जो कैथोड की तरफ क्या हो रहा था कि सारे के सारे सी पॉजिटिव आयनों ने कॉपर की रॉड को क्या कर लिया था, कवर कर लिया था, जिसकी वजह से कॉपर की रॉड पर पॉजिटिव क्या बना था, पोटेंशियल। अब उसके कंपेयर में सॉल्यूशन के अंदर सारे के सारे क्या रहेंगे, फिर SO4 2 नेगेटिव आयन रहेंगे ना सॉल्यूशन में, SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। तो अब यहां पर भी क्या बनेगा, एक तरह से पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव भी है सॉल्यूशन में, नेगेटिव भी है, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। तो इस पोटेंशियल को भी क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ वो कुछ इस तरह से हुआ कि सॉल्यूशन से Mn पॉजिटिव आयन मेटेलिक रॉड पर आते हैं और इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो जहां इलेक्ट्रॉन गेन हुए वहां पर क्या होगा, रिडक्शन, और यहां जो पोटेंशियल बनेगा उस हिसाब से ये क्या होना चाहिए, फिर रिडक्शन पोटेंशियल, और ये हो जाएगा आपका रिडक्शन पोटेंशियल। आगे बच्चों समझ में। अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, याद रखने वाली बात, कि जितनी ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी, जितनी ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, उतना ही ज्यादा क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होती है, राइट। यानी कि इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना हाई। आगे समझ में। तो अगर एक लाइन में इसको रिडक्शन पोटेंशियल को आपको लिखना हो तो ये है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी को क्या कहा गया, रिडक्शन पोटेंशियल। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों इसे, ई रेड से, राइट। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ई ऑक्स से और रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों ई रेड से। आगे समझ में। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, अब इसको रेस करते हैं और इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। अच्छा, ये टॉपिक ऐसे हैं कि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप लोग इनको अच्छे से फोकस करके पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ये अच्छे से हमेशा के लिए फीड हो जाएंगे, है ना। और जितना बेसिक से पढ़ोगे ये आपको फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपकी हेल्प करेंगे, जैसे जेई हो गया, नीट का एग्जाम हो गया, तो वहां ये टॉपिक, इन टॉपिक से काफी क्वेश्चंस आते हैं। और जिस बच्चे ने इन टॉपिक्स को बेसिक से क्लियर किया है तो उस बच्चे को फिर वहां पर प्रॉब्लम नहीं आती। ओके, तो आप लोग इसको फोकस से और बिल्कुल ध्यान से और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेके समझेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या करता है, डिपेंड होता है, ठीक है। देखें, सबसे पहला फैक्टर है मेटल्स एंड मेटल्स आयन, मेटल एंड मेटल्स आयन।
इस पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मेटल एंड मेटल्स आयन पर डिपेंड करती है। अगर आप अलग अलग मेटल के इलेक्ट्रोड की बात करेंगे तो उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज की भी क्या आएंगी, डिफरेंट डिफरेंट आएंगी। एग्जांपल के लिए जैसे आप जिंक की बात करते हैं तो जिंक किस में कन्वर्ट होता है, Zn2 पॉजिटिव में, राइट। अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन भी कन्वर्ट होता है जनरली Fe2 पॉजिटिव में। तो यहां पर जिंक का नेचर अलग है, भले ही दोनों मेटल हैं लेकिन दोनों का नेचर थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। तो यहां जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग आएगा, आयरन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग आएगा। रीजन क्या है इसका, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो रेट होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी, है ना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाता है, इनका डिफरेंट हो जाता है। तो डिपेंड करता है मेटल और मेटल आयन पर भी। मेटल आयन पर कैसे, अब मान लो कि आयरन जो है, आयरन ये दो तरह से इस तरह का आयन दे रहा है Fe3 पॉजिटिव, तो फिर इसकी और इसकी डिफर होगी, क्योंकि आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव भी रहता है और 3 पॉजिटिव भी रहता है। तो इसकी और इसकी क्या हो जाएंगी, फिर डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज। तो ये इस बात पर भी डिपेंड करती है कि मेटल कौन सा यूज हो रहा है, और इस बात पर भी डिपेंड करेगी कि मेटल आयन किस किस तरह से आपने ले रखे हैं, ठीक है। दूसरा किस पर, दूसरा फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दूसरा किस पर डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर, Mn पॉजिटिव पर। आयन का कंसंट्रेशन कितना है इस बात पर भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है बच्चों, डिपेंड करती है। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में या डिफरेंट डिफरेंट मेटेलिक रॉड की वजह से कंसंट्रेशन भी डिफरेंट डिफरेंट आएंगी, किसकी, आयंस की, ठीक है। और जब इनकी कंसंट्रेशंस अलग अलग आएंगी तो फिर पोटेंशियल की वैल्यूज में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, जिस वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या होएगा फिर डिफर हो जाएगा अलग अलग कंसंट्रेशंस के लिए आयंस की, ठीक है। तीसरा किस बात पर डिपेंड करेगी, तीसरा डिपेंड करती है बच्चों टेम्परेचर पर। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है किसकी वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। अब टेम्परेचर पे किस तरह डिपेंड करेगी, कैसे डिपेंड करेगी, वो इस चैप्टर में आपको आगे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे हम इसे, तो इसलिए ये इस चैप्टर में क्या होगा, आगे क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ठीक है। ओके बच्चों, इसे मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक। अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट। अब ये क्या है, देखिए बच्चों, हम किसी भी कंसंट्रेशन पर, किसी भी टेम्परेचर पे अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर वो नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। बट अगर मैं बात कर रहा हूं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम चेक करेंगे फिर। अब जो स्टैंडर्ड कंडीशन है वो होती है STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आएगी बच्चों, उसे कहेंगे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इसका मतलब जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी उसके लिए क्या फिक्स होगा, एक तो फिक्स होगा कंसंट्रेशन जो कितनी हो जाएगी 1m। दूसरा क्या फिक्स होगा, दूसरा फिक्स होगा बच्चों इसके लिए टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर कितना हो जाएगा 298 केल्विन, ठीक। और तीसरा क्या फिक्स रहेगा बच्चों इसके लिए, प्रेशर, और जो होगा आपका 1 बार। तो 1m कंसंट्रेशन पर 298 केल्विन टेम्परेचर पे और 1 बार प्रेशर पे आप जो वैल्यू फाइंड करोगे किसकी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, इलेक्ट्रोड
पोटेंशियल की, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। आ गया समझ में? यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एसटीपी, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू एसटीपी पर क्या होगी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाती है। आ गया समझ में? तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब आप स्टैंडर्ड कंडीशन पर क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, ठीक है। वरना अगर जनरली या नॉर्मली आप किसी भी टेम्परेचर किसी भी प्रेशर पे जब आप चेक करते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, तो वो जनरली है, वो जनरली नॉर्मली है। बट जब आपने एसटीपी पर चेक करी है, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, यानी कि 1m कंसंट्रेशन जो आप कंसंट्रेशन रखोगे किसकी, इलेक्ट्रोड के अंदर, वो 1m हो जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर कितना रहेगा वहां, 298 केल्विन, और प्रेशर कितना रहेगा, 1 बार, या आप इसे 1 atm भी कह सकते हो, 1 बार ऑब्लिक 1 atm प्रेशर। तो यहां पर जो ये वैल्यूज निकल के आती हैं इन कंडीशंस पर, एसटीपी पर जो वैल्यूज निकल के आती है किसकी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, उसी को क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट। तो इसको हम सीधा एक लाइन में लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एसटीपी, ठीक है, कि एसटीपी पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसी को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आगे समझ में? अच्छा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो टाइप का है। ये पोटेंशियल भी कितने टाइप का है बच्चों, दो टाइप का है। एक होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा चलो इसको मैं थोड़ा ढंग से बनाता हूं बोर्ड पे, राइट, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसको अच्छे ढंग से कर रहा हूं, मतलब अच्छे वे में यहां बोर्ड पे इसको एक्सप्रेस कर रहा हूं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। ये किस पर होगा, ये रहेगा एसटीपी पर, यानी कि 1m कंसंट्रेशन रहेगी, 298 केल्विन टेम्परेचर हो गया और 1 बार प्रेशर हो गया, राइट। ये रहेगा आपका कंसंट्रेशन, ये रहेगा आपका टेम्परेचर और ये रहेगा आपका प्रेशर, ठीक है। इस पर जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है वो होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दो टाइप का है बच्चों, कितने टाइप का, दो टाइप का। एक होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, एक हो गया स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा होगा बच्चों स्टैंडर्ड स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है तो उसको थोड़ा इग्नोर कर देना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दो टाइप का हो गया आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट। अब जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों ई नॉट ऑक्स, राइट, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों हम ई नॉट रेड से। इनके ऊपर स्टैंडर्ड कंडीशन में नॉट आ जाता है, ठीक है। तो ई नॉट ऑक्स और ई नॉट रेड, ये हो गए आपके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये दोनों के दोनों भी एसटीपी पर ही हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एसटीपी पर मेजर होता है। तो ये दोनों भी फिर किस पे हैं, स्टैंडर्ड यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशंस पर है, ये दोनों भी किस पर हैं,
STP पर ही है, यानी कि इन दोनों में भी कंसंट्रेशन रहेगी 1m, टेम्परेचर 298 केल्विन, और आपका जो प्रेशर रहेगा वो रहेगा 1 बार या फिर 1 atm, राइट। तो ये दो हो गए आपके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसमें आगे बात करेंगे। अब यहां पर जो है इस वाले केस में, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के केस में, अगर मैं बात करूं जिंक की, क्योंकि हमने डेनियल सेल में एनोड की तरफ क्या लिया था, जिंक, जिसका हो रहा था ऑक्सीडेशन, तो जिंक के लिए इसको कैसे शो करते हैं, ऐसे शो करेंगे, देखिए E0 जिंक कन्वर्ट हुआ था Zn2 पॉजिटिव में, राइट, और यहां पर जो है यह है E0 कॉपर जो कन्वर्ट हुआ था Cu2 पॉजिटिव, कन्वर्ट हुआ था Cu में, राइट। ये है आपका सॉलिड, ये है आपका एक्वस, और ये है आपका एक्वस, और ये है आपका सॉलिड, ठीक है। अब ये हो गया आपका E0 जिंक जो कन्वर्ट हुआ Zn2 पॉजिटिव में, ठीक है। ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, और वो हो गया आपका रिडक्शन। अच्छा, इसको इससे ही पहचानने का एक तरीका है। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को ऑक्सीडेशन का मीनिंग बताया था कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन का पता कैसे चलता है। अगर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो हम कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहां देखो आप, यहां जिंक 1 है और यहां जिंक 2 पॉजिटिव है, 2 से बढ़ गया ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसलिए यहां क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, राइट। और यहां पर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कॉपर 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहां, और यहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई, डाउन हो गई। तो इसीलिए यहां पर क्या हुआ, जब ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन होती है तो उसको वहां होता है रिडक्शन, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इंक्रीज होती है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, तो वहां होता है ऑक्सीडेशन। आगे समझ में। तो ये हो गए आपके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल STP पर, और वो हो गया आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल STP पर। आगे समझ में। अब इसको थोड़ा और देखेंगे, इसको इरेज कर दूं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इरेज कर देता हूं। अच्छा, एक चीज और है इसमें, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप। अगर नॉर्मली मेटल था कोई, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया, एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा बड़ा बड़ा ही लिखता हूं, सॉरी, ये कन्वर्ट हो गया Mn पॉजिटिव एक्वस प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए इसने, रिलीज कर दिए, ठीक है। और यहां पर कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे Mn पॉजिटिव, ये था एक्वस प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, और ये हो गया आपका M सॉलिड, ठीक है। इस तरह से इसको क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। और आप खुद ही देख रहे हो कि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है यहां, और यहां ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, यहां देखो आप M पॉजिटिव, वहां कम हो गया, क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन हुआ, और जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो क्या हुआ, फिर रिडक्शन हुआ। आगे समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसमें एक जो समझने वाली बात है इंपॉर्टेंट, वो समझेंगे। समझने वाली क्या बात है, देखिए, हमने यहां पर मैं लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट बात। इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमने एक तरफ क्या लिया था, डेनियल सेल में जिंक लिया था, और दूसरी साइड क्या लिया था, दूसरी साइड क्या लिया था हमने, कॉपर लिया था, राइट, ठीक है। इस तरफ जिंक लिया था, तो जिंक का E0 जिंक ये किस में कन्वर्ट हो रहा था, Zn2 पॉजिटिव में, राइट।
और ये किस में कन्वर्ट हो रहा था, ई नॉट कॉपर, ये कन्वर्ट हो रहा था, नहीं सॉरी, ई नॉट टू पॉजिटिव, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, Cu टू पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा था Cu, राइट। ये था ई नॉट ऑक्स और ये था ई नॉट रिडक्शन, ठीक है। बीच में हमने सर्किट पूरा कर रखा था, राइट, ठीक। अब यहां पर ये जो जिंक की ई नॉट ऑक्स की वैल्यू है, कैलकुलेट करके ये वैल्यू निकाली गई है 0.76 वोल्ट। आया समझ में कि जिंक की ई नॉट ऑक्स की जो वैल्यू है, यानी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू जिंक के लिए निकाली गई है 0.76 वोल्ट। और कॉपर की जो ई नॉट रेड की वैल्यू है, यानी कि कॉपर की ई नॉट रिडक्शन की जो वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कॉपर की जो है वो कितनी कैलकुलेट करके निकाली गई है बच्चों, 0.34 वोल्ट, राइट। अब आईयूपीएसी ने क्या किया, आईयूपीएसी सबको पता है ना, केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आईयूपीएसी ने डिफाइन किया ई नॉट सेल। कैसे, ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, यह है आपका रिडक्शन हाफ सेल, दोनों अलग अलग पोटेंशियल पर हैं, दोनों क्या है, डिफरेंस पोटेंशियल पर हैं। तो इन दोनों के बीच में भी तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच में भी तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना। तो इन दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहा गया आईयूपीएसी के थ्रू, क्या बोला आईयूपीएसी ने, कि दोनों हाफ सेल के पोटेंशियल के जो डिफरेंस होंगे, दोनों हाफ सेल्स के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होगा उसको आईयूपीएसी ने क्या बोल दिया, ई सेल। क्योंकि मैं स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं तो ये रहेगा ई नॉट सेल। आगे समझ में, फिर से एक बार, कि हमने डेनियल सेल में लेफ्ट साइड दिया था जिंक, राइट साइड दिया था कॉपर। जिंक की ई नॉट ऑक्स की वैल्यू जो निकाली है वो है 0.76 वोल्ट, कॉपर की ई नॉट रेड की जो वैल्यू है निकाली वो है 0.34 वोल्ट। दोनों वैल्यू डिफरेंट है, इसका मतलब दोनों तरफ के पोटेंशियल में क्या है, डिफरेंस है। तो इसी पोटेंशियल में जो डिफरेंस है ना, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल के पोटेंशियल में जो डिफरेंस है उसे आईयूपीएसी ने क्या नाम दिया, सेल पोटेंशियल। क्या नाम दिया, सेल पोटेंशियल। यह है आपका सेल पोटेंशियल, ठीक है। और सेल पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे, ई नॉट कैथोड माइनस, सेकेंड इसको मैं ऊपर ही लिखता हूं, ये जो आपका सेल पोटेंशियल है ई नॉट सेल, ये होता है ई नॉट कैथोड माइनस में ई नॉट एनोड, ये है आपका सेल पोटेंशियल। आया समझ में, आगे समझ में, फिर से एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। हमने जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर एग्जांपल दिया था कि जो मेटेलिक रॉड है उससे मेटल के एटम सॉल्यूशन में आते हैं, सॉल्यूशन में Mn पॉजिटिव बन जाता है, मेटल पर इलेक्ट्रॉन चिपकते हैं तो उस पर नेगेटिव बनता है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो डिफरेंस आता है वो बनता है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। अब क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन हो रहा था तो ये ऑक्सीडेशन, ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट। इस तरफ क्या हो रहा था कि सॉल्यूशन से मेटल के जो वो है एक्वस आयन है वो कहां किस तरफ मूव करते हैं, मेटल की तरफ मूव करते हैं। अब मेटल के चारों तरफ बन जाते हैं Mn पॉजिटिव आयन, मेटल को चारों तरफ से घेर लेते हैं, राइट। उस वजह से मेटल पर आ जाता है पॉजिटिव, सॉल्यूशन में बचते हैं खाली नेगेटिव आयन। अब वहां पॉजिटिव मेटल पर पोटेंशियल आ गया पॉजिटिव और सॉल्यूशन में रह गया नेगेटिव, तो उनके बीच में भी एक डिफरेंस आता है, वहां भी पोटेंशियल बन जाता है। उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस है, समझ गया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस है उसे आईयूपीएसी ने बोला सेल पोटेंशियल। आई बात समझ में, तो डेफिनेशन आप यहां से ये लिख सकते हो, द डिफरेंस बिटवीन
ऑक्सीडेशन potential and reduction potential. The difference between oxidation potential and reduction potential in a electrochemical cell, ये हो गया आपका सेल पोटेंशियल। ये क्या हो जाएगा बच्चों? सेल पोटेंशियल। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ई नॉट सेल। ये रहा आपका सेल पोटेंशियल। आगे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं? फिर से कि यहां पर जो ई नॉट ऑक्स की वैल्यू निकाली थी 0.76, यहां ई नॉट रेड की जो वैल्यू निकाली थी कॉपर के लिए, या जिंक के लिए निकाली थी 0.76, कॉपर के लिए जो कैलकुलेट हो के आई है वही 0.34 वोल्ट। अब इनका जब क्या किया, इनका जब डिफरेंस चेक किया गया तो वो डिफरेंस आया फिर ई नॉट सेल यानी कि सेल पोटेंशियल। और सेल पोटेंशियल क्या है? द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल इन अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, ये भी समझा देंगे कि ये वैल्यू कैसे निकाली गई है, इसको भी हम समझ जाएंगे। ठीक, आया समझ में? अब देखिए, अब ये जो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले में यहां देखिए ई नॉट सेल का जो फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा, ई नॉट कैथोड और माइनस ई नॉट एनोड। हमेशा याद रखना कि दोनों जगह, इधर और इधर, दोनों जगह आपको ऑलवेज रिडक्शन पोटेंशियल को ही पुट करना है। दोनों जगह किसको पुट करना है? इधर भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू और इधर भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। हमेशा याद रखना इस बात को कि दोनों साइड आप रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को ही क्या करेंगे? पुट करेंगे। समझते हैं इस चीज को। देखिए कैसे, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, मैं फिर इसे इरेज कर देता हूं। ठीक है, देखिए कैसे, अभी समझाते हैं। इस बात को मैं लिख रहा हूं नोट करके साइड में। टेक ऑलवेज रिडक्शन पोटेंशियल, राइट? थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं, काफी बड़ा हो गया। यहां लिख देता हूं, we take always reduction potential, always reduction potential है दोनों साइड। देखो यहां देखो, ये जो आपका ई नॉट कैथोड है, यहां तो रिडक्शन है ही, यहां तो रिडक्शन होगा ही होगा, लेकिन ये जो ई नॉट एनोड है ना, यहां भी हमने एनोड की जगह, यानी कि यहां ऑक्सीडेशन होता है, यहां भी ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। अब यहां कैसे रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, कैसे लेंगे आप, इस न्यूमेरिकली इस चीज को देखेंगे, यहां समझेंगे। देखिए, हमें पता है कि जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ठीक है, और इसका होता है फिर ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जिंक की जो ई नॉट ऑक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी? 0.76 वोल्ट। ठीक, अब देखो लिखेंगे कैसे? ई नॉट जिंक कन्वर्ट हुआ Zn2 पॉजिटिव में, राइट? अच्छा, ये वैल्यू है आपकी 0.76 वोल्ट। ठीक है, लेकिन अगर इस चीज को रिवर्स करके लिखे तो, उल्टा करके लिख दें तो, मतलब ऐसे Zn2 पॉजिटिव प्लस 2E कन्वर्ट हो गया जिंक में। अगर इसको ऐसे लिख दे तो, अगर इसको ऐसे लिख दें, उल्टा करके लिख दे तो, अब इसको कैसे समझेंगे? देखो, अब यहां वैल्यू कैसे चेंज हो जाएगी, देखेंगे। ये हो गया ऐसे। अब आप इसको कैसे लिखोगे? ई नॉट Zn कन्वर्ट हुआ, Zn2 पॉजिटिव कन्वर्ट हुआ Zn में। अब ये क्योंकि इसका अपोजिट है, तो इसलिए जो वैल्यू यहां पर आई है 0.76 वोल्ट, ये थी ऑक्सीडेशन के लिए। ये किसके लिए थी? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए। अब यहां इसका उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल। तो
तो फिर यहां पर जो वैल्यू होगी वो साइन के साथ अपोजिट हो जाएगी, माइनस का 0.76 वोल्ट, माइनस का 0.76। इस तरह से यहां जो ई नोट एनोड है आप उसे उल्टा करके लिख दोगे तो वही आपके लिए क्या बन जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बन जाएगी, जैसे कि यहां पर जिंक के केस में आपको दिखाई दे रहा है। आगे समझ में? ठीक है। अब देखिए, अब ऐसे ही समझते हैं कॉपर के लिए। कॉपर के लिए कहां समझेंगे, यहां समझते हैं। अब इस बात को समझेंगे किसके लिए, कॉपर के लिए। ई नॉट सेल, सॉरी ई नॉट, पहले चलो कॉपर की रिएक्शन लिख देता हूं, या एक काम करते हैं, कॉपर के लिए तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल निकालना नहीं है, कॉपर का तो रिडक्शन ही हो रहा है तो वो हमें पता है वैल्यू। तो ई नॉट सेल कैसे निकलेगा, ये निकलेगा आपका ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, राइट। ई नॉट कैथोड कितना है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 0.34, माइनस जिंक का कितना निकाला हमने, माइनस का 0.76। मैंने कहा ना कि एनोड की जगह रखना रिडक्शन पोटेंशियल, नहीं प्लस का 0.76 रख दिया तो सारा खराब हो जाएगा। एनोड की जगह क्या पुट करना है आपको, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल करना है, भले ऑक्सीडेशन लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल करना है आपको, ठीक है। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी कितनी आएगी, ई नॉट सेल इज इक्वल टू आएगा 1.1 वोल्ट, और ये होता है आपका, ये है आपका जो 1.1 वोल्ट आपका आया है, ये है आपका सेल पोटेंशियल, किसके लिए, डेनियल सेल के लिए, राइट। तो इस तरह से ये सेल पोटेंशियल हमने फाइंड किया, किसके लिए, डेनियल सेल के लिए। आया समझ में? तो हमेशा याद रखना बच्चों कि ये जो सेल पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला है ना, इसमें ई नोट एनोड की जगह आप यहां पर रखनी चाहिए कि वैसे ऑक्सीडेशन वैल्यू, लेकिन हमेशा पुट करनी है यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, जो बड़ी इजीली आप फाइंड कर सकते हो कि जैसे जिंक के लिए ये वैल्यू ऑक्सीडेशन की 0.76 वोल्ट है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। अब इसी को अगर हम रिवर्स कर दे, तो इसी को मैंने रिवर्स कर दिया, रिएक्शन रिवर्स कर दी, तो वो जो वैल्यू होगी 0.76 वो भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। और इन चीजों का ध्यान रखना, जरा थोड़ा सा इनको समझ लेना कि अगर Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2 पॉजिटिव तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, और अगर Zn2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है जिंक में तो यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन। और हमें यूज करनी है यही वाली वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही यूज करनी है। आ गया समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसमें बेस एक आध न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये चीज और भी ज्यादा क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक, एक न्यूमेरिकल देखते हैं इस पे बेस, ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, फिर मैं इसे इरेज कर देता हूं और इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं इससे रिलेटेड। ओके बच्चों, फॉर्मूला तो रहने देते हैं, यहां लिखते हैं। हमारे पास सेल है Ni, कन्वर्ट हो रहा है Ni2 पॉजिटिव में, बीच में लगा दिया सॉल्ट ब्रिज, और यह है आपके पास सिल्वर पॉजिटिव, कन्वर्ट हुआ सिल्वर में, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन पर है, कंसंट्रेशन 1m। क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है, वैल्यूज दे रखी है उसमें, ई नॉट निकिल जो है वो कन्वर्ट हुआ Ni2 पॉजिटिव, कन्वर्ट हुआ Ni में, और इसकी वैल्यू गिवन है माइनस का 0.25 वोल्ट, और जो आपका ई नॉट Ag प्लस है वो कन्वर्ट हुआ है Ag में, ई नॉट Ag प्लस कन्वर्ट हुआ है Ag में, और इसकी जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है, 0.80 वोल्ट। आपसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है ई नॉट सेल, और ये जो है ये एट एसटीपी पर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ये सेल हमें गिवन है। इस सेल में निकिल कन्वर्ट हो रहा है Ni2 पॉजिटिव में, यानी कि यहां हो रहा है ऑक्सीडेशन, और Ag पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है Ag में, यानी कि सिल्वर पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है सिल्वर में, और यहां हो रहा है आपका रिडक्शन, राइट। वैल्यूज दे दी इसने निकिल की
तो निकिल की जो वैल्यू है किसकी, अरे वाह ये तो बढ़िया हो गया, ये तो क्वेश्चन में ही उसने हमें क्या दे दी, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे दी, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में उसने रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे दी है डायरेक्टली, तो ये तो और अच्छी बात है। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है निकल का -0.25 वोल्ट, और सिल्वर का तो दे रखा है 0.80 वोल्ट। आपसे ई नॉट सेल पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। देखिए इस साइड कर लेते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस में ई नॉट एनोड। ई नॉट कैथोड की वैल्यू कितनी दे रखी है, ई नॉट कैथोड की वैल्यू दे रखी है उसने 0. ये कैथोड है इस साइड, ठीक है, और इस साइड क्या है आपका, इस साइड है एनोड। तो ई नॉट कैथोड की वैल्यू दे रखी है 0.80, राइट, माइनस का 0.25 डायरेक्टली दे रखी है वैल्यू। अच्छा ये माइनस में दे रखी है, ठीक है, माइनस का 0.25 कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा सीधा सीधा बच्चों 1.05 वोल्ट। तो ये हो गया आपका सेल पोटेंशियल इस सेल के लिए, राइट। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और इस तरह से न्यूमेरिकल्स आपके पास आएंगे एग्जाम में। तो बस आपको ध्यान रखना है फॉर्मूले में सेल पोटेंशियल निकालते हुए कि आपको ई नॉट एनोड की जगह हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल क्या करना है बच्चों, पुट अप करना है, ठीक है, आ गया समझ में। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, किस तरह से सेल पोटेंशियल को निकाला जाता है, राइट। और ये हमने सब आज के लेक्चर में सीखा। अब हम इसका नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आपके सामने लाएंगे, पार्ट 3 जो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का होगा। इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं अभी आगे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आपके वीडियोस में कवर हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से वीडियोस वगैरह बनाई जाए तो आप कमेंट करके मुझे बता दें, तो फिर मैं न्यूमेरिकल्स के लिए एक अलग से सीरीज भी जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को उसमें फिर और ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को भी लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करोगे तभी आपके पास आने वाली वीडियोस की क्या आ जाएंगी, नोटिफिकेशंस पहले ही आपको मिल जाएंगी, राइट। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर पार्ट 3 में बहुत ही जल्द। ओके बच्चों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय उत्तराखंड।